हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल में डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है, जो आप में से ही एक व्यूवर ने हमसे पूछा है कि मैडम सीबोरिक डर्मेटाइटिस पे एक वीडियो बनाइए कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या है और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो आ गए हैं हम आपके ही विषय पर, जिन्होंने हमसे पूछा है आपके लिए आपका टॉपिक लेके। तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस इन शॉर्ट अगर हम इजी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो है एक ज़िद्दी डैंड्रफ। दोस्तों सीबोरिक डर्मेटाइटिस दो वर्ड से मिलकर बना है, सीबोरिया और डर्मेटाइटिस। डर्म कहीं पर भी अगर आता है किसी भी कंडीशन में तो इज़ रिलेटेड टू स्किन, मतलब स्किन में कोई प्रॉब्लम है इस डर्म। आइटिस मीन्स वहाँ पर कोई सूजन आ गई, डर्मेटाइटिस वहाँ पर सूजन। अब सीबोरिक मतलब जो सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, जो हमारी स्किन में होते हैं, जो ऑयल निकालने का काम करते हैं, हमारी स्किन में से वो ऑयल निकालते हैं और स्किन में नमी बना के रखते हैं। अब यहाँ पर जब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऑयल आ जाए और वहाँ पर ग्रीजीनेस मतलब बहुत चिपचिपापन पपड़ीदार हो जाता है, तो वो कहलाता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। दोस्तों सीबोरिक डर्मेटाइटिस सबसे ज़्यादा आपकी स्कैल्प यानी आपकी जो ये खोपड़ी होती है, स्कैल्प को अफेक्ट करता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके ऑयल ग्लैंड जो होते हैं, ऑयल निकलना ही ज़्यादातर बंद हो जाता है। ऑयल नहीं निकलेगा तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर ड्राइनेस आ जाएगी। ड्राइनेस आने की वजह से सबसे पहले आपकी जो डेड स्किन है वो निकलने लगेगी। तो आप देखेंगे कि आपका डेंड्रफ ठीक ही नहीं हो रहा है, एक ज़िद्दी टाइप का डेंड्रफ हो गया है। और डेंड्रफ आप देखेंगे सर से निकल के आपके शोल्डर पर चला गया है, डेंड्रफ बढ़ गया है। ये है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। और डेंड्रफ बढ़ने की वजह से आपकी स्किन पे, आपकी स्कैल्प की स्किन पे येलो कलर के आपको क्रस्ट दिखने लगेंगे, वहाँ पर एक रेडनेस सूजन आ जाएगी। सीबोरिक डर्मेटाइटिस में ये स्पेसिफिक होता है। अब सीबोरिक डर्मेटाइटिस बच्चों में भी होता है दोस्तों और एडल्ट में भी होता है। जो बच्चों में होता है इन्फेंट में, वो कहलाता है क्रेडल केप। क्रेडल केप मतलब जो उनका स्कैल्प का जो एरिया है, वहाँ पर बच्चों का आप देखा होगा किसी के बहुत ज़्यादा बाल चिपक गए हैं, कंघी करने पर भी नहीं निकल रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको येलो और इस टाइप की क्रस्ट बन गई है। और वो उनके कभी कभी उनके गालों पे भी आ जाती है और गाल में भी लाल लाल हो जाता है। तो ये होता है क्रेडल केप, जो कि बच्चों में होता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। दोस्तों हम सीबोरिक डर्मेटाइटिस को सीबोरिक एक्जिमा के नाम से भी जानते हैं। उसको सीबोरिक एक्जिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि रेडनेस आ जाती है इसमें। दोस्तों ये क्या होता है, सिर्फ आपकी स्कैल्प यानी आपकी सर की स्किन तक ही नहीं सीमित रहता है। ये आपके जहाँ जहाँ ऑयल ग्लैंड है आपके नाक के इधर आ जाता है, इधर नाक यहाँ पर भी आ जाता है, आपके गालों में आ जाता है, मतलब ये बढ़ता चला जाता है, ऐसे रेडनेस आ जाती है। क्या वजहें हो सकती हैं ऐसे पपड़ीदार स्किन आने के लिए त्वचा पर, आपकी खोपड़ी पर? वजहें होती हैं काफ़ी। सबसे पहले तो जेनेटिक भी होती है किसी को, या फिर आपको कोई न्यूट्रिशन कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर आपने कोई शैम्पू कोई हेयर ऑयल अच्छा यूज़ नहीं किया गया, इस वजह से आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो। ये सारी वजहें हो सकती हैं आपके सीबोरिक डर्मेटाइटिस की। सीबोरिक डर्मेटाइटिस इन शॉर्ट सीबोरिक एक्जिमा भी कहा जाता है। एक्जिमा और सबसे पहले आपकी स्कैल्प को अफेक्ट करता है। आपकी स्कैल्प में डेंड्रफ आ जाएगा ज़िद्दी टाइप का, वहाँ पर आपकी स्किन खुश्क हो जाएगी, कई बार येलो पपड़ियाँ निकलने लगेंगी, कभी येलो कभी वाइट इस टाइप की पपड़ियाँ निकलने लगेंगी, आपके बाल भी चिपक जाएंगे। ये कहलाता है सीबोरिक डर्मेटाइटिस। और काफ़ी साथ ही साथ आपके है ना, इस वजह से आपकी एक सर में बहुत खुजली होने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे। और अगर मेल्स को ये प्रॉब्लम होती है तो उनके दाढ़ी मूँछों के बाल भी झड़ने लगते हैं, क्योंकि ये स्किन सर से होती हुई आपकी कान में गालों में ये सब फैलती है, इसलिए ये आपके बालों को भी झड़ाती है और आदमियों में ये मूँछों दाढ़ियों के बाल भी झड़ाने लगती है। अब कौन सी होम्योपैथिक दवाएं होती हैं जो आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस से राहत पहुंचाती हैं? होम्योपैथी हमेशा सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस होती है, ये मैंने आपको पहले भी कई बार लास्ट वीडियोज़ में बताया है। तो सबसे पहली मेडिसिन इस्काली सल्फ। अगर आपको येलो कलर का क्रस्ट निकलता है आपके सर से, आप देखते हैं येलो कलर की पीप, येलो कलर के स्कैलीनेस निकल रही है, तो देयर इज़ अ मेडिसिन इस्काली सल्फ। येलो कलर का निकल रहा है, ईचिंग हो रही है, इस टाइप के सिम्टम काली सल्फ कवर करती है। अनदर जो मेडिसिन है दोस्तों स्थूजा।
थूजा मेडिसिन जब आपको वाइट कलर का स्केलीनेस निकलेगी, वाइट कलर के साथ ही साथ आपके बाल भी झड़ने लगेंगे, तो थूजा आपकी मेडिसिन बहुत अच्छी है। अगर आपके दाढ़ी मूँछों के भी बाल झड़ना है, सर के बाल भी झड़ना और वाइट कलर की स्केलीनेस निकल रही है। अनदर जो मेडिसिन इसमें कवर करती है दोस्तों, वो है इस मिज़ेरियम। मिज़ेरियम एक ऐसी मेडिसिन है, आपने देखा होगा कभी कभी है ना, सीबोरिक डर्मेटाइटिस में बहुत ज़्यादा पास पर येलो और इस पीप टाइप के इकट्ठे हो जाते हैं और लेदर जैसे, मतलब एक चमड़े की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। आप कंघी भी करते हैं ना तो आपको दर्द होता है, और आप अगर कंघी करें तो आप कंघी नहीं कर पाते, चिपक जाते हैं आपके बाल। देयर इज़ अ मेडिसिन इज़ मिज़ेरियम। जब लेदरी टाइप की क्रस्ट आपके बालों में बन जाए, बाल चिपक जाएँ एक दूसरे से। अनदर जो मेडिसिन इसमें कवर करती है, देयर इज़ मेडिसिन इज़ ग्रेफाइटिस। आपकी बाल चिपक गए हैं, आपके है ना जहाँ आपकी डर्मेटाइटिस है उसमें से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, इस टाइप के सिम्टम ग्रेफाइटिस कवर करती है दोस्तों। मेडिसिन कई सारी हैं, बट आपकी कंडीशंस क्या है इस वक्त ये देखनी होती है। येलो कलर का क्रस्ट निकल रहा है, वाइट कलर का क्रस्ट निकल रहा है, डेंड्रफ हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, ये सब देखना होता है हमको। और आपका हमको जो है आपका जो पस निकल रहा है उसकी सफाई भी अच्छे से हो जाए, इस बात की भी होम्योपैथी ध्यान रखती है कि आपको दोबारा ये कंडीशन ना हो, ताकि रूट से ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए दोस्तों। साथ ही साथ आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको दोस्तों ये करना चाहिए कि आपको है ना गुनगुना तेल जो होता है, गुनगुना पैराशूट ऑयल, उसको गुनगुना करके हल्के हल्के हाथों से आपके सर की मसाज करना चाहिए, ताकि जो आपकी स्किन में एक ड्राइनेस आ गई है वहाँ पे एक मॉइस्चर पैदा हो। और आप होम्योपैथी की एक मेडिसिन होती है इचिनिशिया और कैलेंडुला, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती हैं दोनों मेडिसिन में। आप इसको पैराशूट ऑयल में डाल सकते हैं, इसका मदर टिंचर, ताकि आपका जो बैक्टीरिया फंगस वहाँ पे ग्रो हो गया है उसको वहाँ से मार दे और आपकी स्किन में मॉइस्चर और एक नमी और हेल्दीनेस ग्रो करें। तो आप पैराशूट ऑयल में इचिनिशिया और कैलेंडुला की 10 से 15 बूंदें डाल के अपने सर में मसाज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस क्या होता है। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।